Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is optical isomerism in coordination compounds. इससे पहले I already have uploaded 3 videos regarding geometrical isomerism in tetrahedral and square planar complexes, geometrical isomerism in octahedral complexes, and structural isomerism. In this lecture, we are going to discuss optical isomerism in coordination compound. What is the definition of optical isomerism? Compounds having same molecular formula and structural formula is also similar. दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, कि स्पेस में उनका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है एंड मिरर इमेजेस आर नॉट आइडेंटिकल. अगर उस मॉलिक्यूल की हम मिरर इमेज से उसको कंपेयर करें तो बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट आइडेंटिकल. इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती है कि सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट. यहाँ हम ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि 3 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं. एक पॉइंट होता है, सिमेट्री ऑफ पॉइंट, सिमेट्री ऑफ लाइन एंड सिमेट्री ऑफ प्लेन. पॉइंट मीन्स मॉलिक्यूल में एक ऐसा पॉइंट, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऐसा पॉइंट जिससे हम प्लस एक्स डायरेक्शन और प्लस वाई डायरेक्शन में जाएं, या प्लस एक्स और माइनस एक्स में जाए, प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस जेड और माइनस जेड में जाए, तो हमें एक जैसा एटमॉस्फेयर मिले, एक जैसे ग्रुप्स मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री. और लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कि हम मॉलिक्यूल से एक लाइन पास करें थ्रू सेंटर, उसके सेंटर से, और उसको रोटेट करें 30 डिग्री से, 40 डिग्री से, 50 से, 60 से, 70 से, 80, 100, 200, 300, 360. और हम देखें कि ड्यूरिंग 360 अगर उसको रोटेशन कर रहे हैं तो हाउ मेनी टाइम्स सेम कॉन्फ़िगरेशन वी गेट. अगर वो एक से ज्यादा बार हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो हम कहते हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है. 2 बार मिलता है तो हम बोलते हैं 2 फोल्ड सिमेट्री है. 3 बार मिलता है सेम कॉन्फ़िगरेशन तो 3 फोल्ड, और 4 बार मिलता है तो 4 फोल्ड, 5 फोल्ड. और इसके बाद आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि मॉलिक्यूल से हम एक प्लेन कट करें, इमेजिनरी प्लेन, और जो उस प्लेन में एटम्स आ गए, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये, इनके अलावा जो ये तो प्लेन में ही हो गए, अब प्लेन के सामने और प्लेन के पीछे अगर एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एक जैसे ग्रुप्स हैं, एक जैसे एटम्स हैं, तो हम कहते हैं वो सिमेट्री प्लेन है. और अगर वो एक जैसा एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिले, जैसे अब मैं इसको यहां से कट करूं तो ये तो सारे चारों एटम्स क्या होंगे, प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन अब इसके नीचे पिंक है, ऊपर क्या है, ग्रीन है, तो इट मीन्स ये वाला प्लेन सिमेट्री प्लेन नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो क्या होगा, ये चारों एलिमेंट्स जो कि अलग अलग हैं हालांकि, पर ये प्लेन के अंदर ही आ गए. अब इसके इधर भी पिंक है, इसके इधर भी, और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम इसको कहते हैं ये सिमेट्री प्लेन है. तो मैं आपको सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए कि जिसमें ना तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, ना लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री. मीन्स ऑल सिमेट्री एलिमेंट शुड बी एब्सेंट, उसके अंदर एब्सेंट होने चाहिए. दे डिफर इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. अब इसमें क्या होता है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए कि जिनका मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है. आपने इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया, इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की. ये आपने एक सॉल्यूशन लिया दोनों का, और दोनों में से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को पास किया. तो हम क्या देखते हैं, इसका प्लेन अगर पहले ऐसे था तो अब वो थोड़ा सा रोटेट कर लिया. या आपने दूसरे सॉल्यूशन में से पास किया PPL को, तो इसका जो प्लेन ऐसे था वर्टिकल, वो अब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर गया. तो हम कहते हैं ये दोनों क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन की डायरेक्शन को रोटेट करते हैं. तो दे डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. एक्सटेंट ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी कि इसने जितना राइट साइड पे 30 डिग्री अगर इसको रोटेट किया है तो इसका जो आइसोमर है वो इसको लेफ्ट साइड पे 30 डिग्री से रोटेट करेगा, और 40 से किया है तो 40 डिग्री से रोटेट करेगा. तो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम.
बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, एक अगर राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट, तो इनको हम अकॉर्डिंगली डेक्स्ट्रो, लीवो या प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इन दोनों का हम सेम क्वांटिटी में मिक्सचर ले लें, मीन्स 50% ये वाला सॉल्यूशन ले लें, इसमें 50% ये सॉल्यूशन ऐड कर दें, और अब हम पीपीएल लाइट को पास करें, तो हम क्या देखते हैं, पीपीएल लाइट का प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता, प्लेन वही की वही रहता है। तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पीपीएल जो है रिमेन्स सेम। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें 50% डेक्स्ट्रो है और 50% लीवो है। तो नाउ वी विल डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हम देखते हैं Ma4 टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल सेंटर में है और 4 A लिगेंड्स जो हैं टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे हैं। नेक्स्ट Ma2B2, Ma3B, Ma2BC एंड MABCD। इसमें हम ध्यान से देखें, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक टेट्राहेड्रल मॉडल है, इसमें मैंने जान के 2 लिगेंड्स अलग लिए हैं और 2 अलग लिए हैं। इसको अगर मैं इस प्लेन से कट करती हूँ ऐसे सेंटर से, तो आप क्या देखते हैं कि एक ग्रीन बॉल लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, और ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। साथ में ये जो पिंक बॉल्स हैं दोनों, ये प्लेन के अंदर ही आ रही हैं, दे आर इंसर्टेड इनसाइड प्लेन। तो ये वाला प्लेन, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से प्लेन से कट करती, तो ये दोनों ग्रीन बॉल्स प्लेन के अंदर आ जाती, और जिस डिस्टेंस पे रेड बॉल और लेफ्ट साइड वाली रेड और राइट साइड वाली रेड बॉल है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आती। अगर ये इसको इस तरीके से कट करता हुआ नीचे चला जाता, तो आप ये देखो कि इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल में एक प्लेन है जो 2 वैलेंसीज को इक्वली काटता है और 2 वैलेंसीज को अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ से आप इसको इस मॉडल से भी समझ सकते हैं कि ये एक टेट्राहेड्रल मॉडल है, और इसमें सेंटर में मेटल है, चारों तरफ लिगेंड है। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूंगी, तो ये जो लिगेंड यहाँ है और जो बैक साइड पे यहाँ है, ये तो प्लेन के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन देखो, ये इसको और इसको ये प्लेन क्या करेगा, इक्वली कट करेगा। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये लाइन के थ्रू अगर प्लेन जाएगा इस लाइन से जिसमें 2 वैलेंसी आ रही है, तो वो इसको कट करेगा सेंटर से, और ये वाला लिगेंड और ये लिगेंड दोनों क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे कट होंगे। और अगर मैं प्लेन यहां से लूं, इसी से लूं ऐसे ऊपर, तो वो इन दोनों लिगेंड्स को तो प्लेन के अंदर ले लेगा, लेकिन ये दोनों लिगेंड्स क्या होंगे, इक्वली हाफ डिस्टेंस पे कट होंगे। तो आपने इसको अच्छे से विजुअलाइज करना है। अब आपने क्या किया कि इसमें से एक प्लेन कट किया, तो 2 लिगेंड्स तो प्लेन के अंदर ही आ गए, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑफ प्लेन है, क्योंकि इसमें दोनों मिरर इमेज है। ये हाफ पार्ट इसका क्या है, मिरर इमेज, एक आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑफ प्लेन है। अब इसमें मैं चाहे जैसे A2B2 ले लूं, तो भी क्या होगा, मैं दोनों B इधर लगा दूंगी, तो वो एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो सिमेट्री ऑफ प्लेन है। Ma3B लूंगी, तो मैं दोनों A इधर रखूंगी, एक B ऊपर और एक A नीचे, तो क्या होगा, दोनों A फिर सेम डिस्टेंस पे आएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये चारों में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी हिट्रो एटम है BC, जो भी हिट्रो लिगेंड है BC, B, इनको मैं क्या करूंगी, प्लेन में ही ले लूंगी, जो सिमेट्री प्लेन है। तो उसके आसपास जो चीज बचेगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, आइडेंटिकल होगी, तो हम उसको सिमेट्री प्लेन कह देंगे। लेकिन जब मैंने चारों लिगेंड्स अलग लिए MABCD, तो देखो M के ऊपर ABCD, अब मैं इसको किसी भी एंगल से कट करती हूँ, ये चारों डिफरेंट है, ABCD। आप एक को ब्लू मान लीजिए, तो अब क्या होगा, मैं इसको चाहे इस प्लेन से कट करूं, तो भी ये दोनों इस प्लेन से कट करने पर ये दोनों डिफरेंट हैं, इस प्लेन से कट करने पर इससे करूंगी तो क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट आएंगे। तो कोई भी ऐसा प्लेन इसमें नहीं होगा जो कि सिमेट्री प्लेन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये
मतलब कायरलिटी है इसमें, और ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ये इसकी मिरर इमेज देखो, मिरर से m बराबर डिस्टेंस पे, फिर ये d मिरर के पास, c मिरर से दूर, b मिरर से दूर और a ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आइडेंटिकल नहीं है। अगर हम इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के बाद भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं करता। वाई? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बहुत जल्दी इंटरकन्वर्ट होते हैं, मीन्स ये फ्लिप होते रहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इसमें, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें इतनी जल्दी कन्वर्ट होता है कि इनको आप सेपरेट आइसोलेट नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं कि ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। तो हमने अभी देखा कि MABCD टाइप के टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में बहुत जल्दी जल्दी इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं MAB2 टाइप के टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड, और दोनों डोनर एटम डिफरेंट एनवायरमेंट के हैं। हालांकि जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कभी बाइडेंटेड लिगेंड से नहीं बनते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे बेरिलियम 2, कॉपर 2, जिंक 2 एंड बोरोन 3, ये चारों एलिमेंट्स क्या करते, थोड़े से कुछ स्पेशल बाइडेंटेड लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि कीलेट रिंग की एक कंडीशन होती है कि वो यहां से यहां 109 डिग्री पे अटैच नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं, हमेशा 90 पर ही अटैच होते हैं। और क्योंकि इसमें 109 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए इसमें कीलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में बनते हैं। उसमें हम ये देखते हैं, एक बिस बेंजोइल एसीटोनेटो सेकेंड, बेरिलियम सेकेंड, ये होगा बेरिलियम सेकेंड। इसमें क्या होगा, बेरिलियम के पास ये एक CO ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इस कार्बन के पास CH3 है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और ये CH डबल बॉन्ड CHCO, ये डबल बॉन्ड O था, लेकिन इसने इनॉल फॉर्म बनाने के चक्कर में क्या हुआ, OH का H चला गया, माइनस बचा, इस माइनस ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। सिमिलरली इस माइनस ने इसके साथ बनाया और इस CO ने इसके साथ कोऑर्डिनेट। फर्क क्या है, एक कार्बन पे CH3 है, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे C6H5 है, इसमें C6H5 है, ये CH3 है। और इसमें एक बेसिक फर्क क्या होता है कि अगर सेंटर में बेरिलियम है, अगर आपने इसको इस तरीके से रखा हुआ है दो प्लेन में इस तरीके से, तो यहाँ पे एक लिगेंड होगा इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ दूसरा लिगेंड होगा। तो ये एक प्लेन में हो गया एक लिगेंड, ये दूसरे प्लेन में हो गया, जो कि दोनों ही एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे। ये देखो, ये इस तरीके से होगा एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड इस तरीके से होगा, दोनों बाइडेंटेड हैं। तो हमने देखा ये बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलिएट 2, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अगर हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाना चाहें, वो मैंने एक प्लेन में बनाया 2 डायमेंशनल। इसमें हम क्या देखते हैं, बेरिलियम के एक ऊपर की तरफ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, एक वैलेंसी से, और 2 ऑक्सीजन ने इससे बना रखे हैं। ये एक लिगेंड एक प्लेन में है, ये दूसरा लिगेंड इसके वर्टिकल प्लेन में है। तो ये अगर एक आइसोमर है, सपोज डेक्स्ट्रो है, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी, लिवो होगी, और दोनों को मिला देंगे 50-50%, तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ओनली MAB2 टाइप के कुछ स्पेशल केसेस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। नाउ वी विल सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि मेटल सेंटर में होगा और चारों लिगेंड एक ही प्लेन में होंगे। जब ये एक ही प्लेन में होंगे तो यही प्लेन एक्ट करता है सिमेट्री प्लेन की तरह। जैसे आपने मेटल सेंटर में ले लिया और 4 लिगेंड ऐसे लगा दिए, तो इसी प्लेन को अगर मैं सिमेट्री प्लेन मानूं तो अबव दिस प्लेन एंड बिलो दिस प्लेन देयर इज नथिंग, इट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल। तो इस प्लेन को हम सिमेट्री प्लेन कहते हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन ही सिमेट्रिक प्लेन होता है
इसीलिए यहाँ पे चाहे हम चारों लिगेंड्स डिफरेंट ले लें, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लें, तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन अगर हम कीलेंट कॉम्प्लेक्स लें और लिगेंड इस तरह से ले जो एसिमेट्रिक हो, देखो वैसे तो ये इथाइलिन डायमीन है, लेकिन इस कार्बन के दोनों H की जगह 2 CH3 है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। जबकि इसमें इस तरफ ये भी इथाइलिन डायमीन था, एक हाइड्रोजन है अबव द प्लेन, फिनाइल ग्रुप है बिलो द प्लेन। इसमें अबव जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है और C6H5 अबव द प्लेन है। तो इसमें हम जैसे इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। इस तरीके से यहाँ पे 2 मिथाइल है, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, फिनाइल नीचे, यहाँ पे फिनाइल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से कट करूं, मॉलिक्यूल के सेंटर से, तो इस तरफ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और फिनाइल वाले कार्बन है, जबकि इधर 2 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल वाले। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन, ये वाला जो प्लेन है वो सिमेट्रिक प्लेन, मतलब इसको एसिमेट्रिक बना रहा है, दोनों तरफ आइडेंटिकल चीज नहीं आ रही है, तो ये सिमेट्रिकल प्लेन नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, यहां से कट करूं, तो भी मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन नीचे इसके फिनाइल है। तो इसके सामने क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिथाइल है, हाइड्रोजन के सामने यहाँ मिथाइल है। तो ये प्लेन भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इस मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करूं, इसी प्लेन को, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन है, इट मीन्स यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, दोनों तरफ मिथाइल है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे फिनाइल, यहाँ नीचे फिनाइल, वो हाइड्रोजन है, ऊपर क्या है फिनाइल। तो ये वाला प्लेन भी क्या है, सिमेट्रिक प्लेन नहीं है। तो जब एब्सेंट ऑफ सिमेट्री प्लेन होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस में ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लिगेंड आप देख रहे हो AB2 टाइप के हैं। AB नहीं, मतलब A नहीं, AB2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। नाउ वी विल सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर हम MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स लेंगे तो इसमें तो बहुत सारे सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने ये एक कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें अगर हम देखें तो ये वाला प्लेन भी सिमेट्री प्लेन होगा, क्योंकि इधर और इधर एक जैसी चीज है। ये 4 आपने एक प्लेन में ले लिए, या ये वाला प्लेन भी सिमेट्री प्लेन है, और ये प्लेन भी क्या होता है, सिमेट्री प्लेन होता है। लेकिन हम इसमें चाहे एक एक लिगेंड चेंज करते जाएं, MA5B, MA4B2, MA4BC, इस तरह से चेंज करते हुए अगर हम इसमें MABCDEF तक अभी आ जाए, यानी कि ऑल 6 लिगेंड अगर हम डिफरेंट ले लें, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सिमेट्रिक प्लेन नहीं है, मतलब ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। वही रीजन है कि जो इसका आप मिरर इमेज बनाओगे वो इसमें और ये इसमें दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, बहुत जल्दी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लेबाइल नेचर ऑफ लिगेंड्स। लेबाइल नेचर ऑफ लिगेंड के कारण जब ये एक दूसरे में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं तो यू कांट आइसोलेट, आप इनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें बाइडेंटेड लिगेंड की। बाइडेंटेड लिगेंड में मैंने फर्स्ट लिया MAA का होल थ्राइस, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? यस, दिस वन इज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। आप कहेंगे इसमें तो तीनों लिगेंड एक जैसे हैं, तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट कहां से आ गया? ये देखो कि ये आपने एक बाइडेंटेड लिगेंड का मॉडल लिया, इसमें क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पे जुड़ते हैं, तो ये इससे अटैच हो गया, ये इससे 90 पे हो गया, और ये इससे 90 पे हो गया। अब आप ध्यान दो, अगर आप इस प्लेन को लेते हैं, मॉलिक्यूलर इस प्लेन को सिमेट्री प्लेन मानते हैं, तो इसमें आप इसके लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड की रिंग है, जबकि यहाँ पे तो नहीं है।
तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक प्लेन नहीं है। अब अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो इस प्लेन को ऐसे काटने के बाद आप देखो इसके इधर की तरफ तो है सिमेट्री एलिमेंट, लेकिन ये चेन इधर है लेकिन इस साइड चेन नहीं है। इसी तरीके से ये इधर चेन है, नीचे इधर चेन नहीं है, ये वाली चेन तो प्लेन में ही आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इस प्लेन को मानती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि ये वाली चेन तो रिंग उस प्लेन में आ जाएगी, लेकिन इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे नहीं है। और इस प्लेन में देखो तो इधर रिंग है लेकिन इसके ऊपर रिंग नहीं है, ये वाली चेन नहीं है। इसका मतलब इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, एसिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, एब्सेंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट से ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ये इसका मिरर इमेज होगा। ध्यान दो यहाँ मैंने ये चार एक प्लेन में बनाए हैं, तो ये इधर है, इधर रिंग नहीं है, और इसमें क्या है, इस साइड रिंग है, इधर रिंग नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है, इधर है तो इधर नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैं AB3 यानी कि जब होमो वाला ही कर रहा है तो हीट्रो वाला भी करता है। आप यहाँ पे B लगा दो, एक एक यहाँ B लगा दीजिए, यहाँ पे B और यहाँ पे B। अब भी ये क्या है, बिकॉज ऑफ दिस चेन क्या है, ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल में MAA2B2 मीन्स दो बाइडेंटेड लिगेंड हैं, दो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। इसमें ये मैंने AAB2 ले लिया, ये इसका मैंने ट्रांस लिया है। तो ट्रांस आइसोमर में आप देखो ये जो प्लेन है ये ही क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन बन जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपने ये लिया, इसमें आप देख रहे हो कि ये चारों क्या है, एक लाइन एक प्लेन में आ गए, ऊपर और नीचे इस तरीके से। अगर मैं B रख दूं, यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, तो क्या होगा, ये प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन ही जो है इसका सिमेट्री प्लेन होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसका सिस आइसोमर लूं, सिस आइसोमर में दोनों B के बीच में 90 डिग्री है, तो ट्रांस वाला तो नहीं कर रहा था, लेकिन सिस वाला आइसोमर इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा बिकॉज ऑफ दिस चेन। ये जो चेन है ये बैक साइड पे है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने ये लिया, तो ये चेन अगर इधर से लेफ्ट साइड पे जुड़ी हुई है तो नीचे से ये इधर की तरफ जुड़ी हुई है। तो हम क्या देखते हैं कि ये आपस में मॉलिक्यूलर प्लेन, ये जो प्लेन है मॉलिक्यूलर प्लेन, ये इसका सिमेट्री प्लेन की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सारे सिमेट्री प्लेन एब्सेंट है। लेकिन आपने लिया MAA-B4, MAA-B4 यानी कि आपने एक ही लिया बाइडेंटेड, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें ये प्लेन जो मॉलिक्यूलर प्लेन है यही क्या करेगा, ऊपर और नीचे B आने पर ये सिमेट्री प्लेन की तरह बिहेव करेगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप इसमें ये भी कर सकते थे B3C, आप 3 B ले लो और एक C ले लो। अब क्या होगा कि मैं ये वाला प्लेन जो यहां से कट कर रहा है इस तरीके से वो ले लूंगी, तो एक A इधर, एक A इधर, B इधर, B इधर, और ये B और C क्या होगा, प्लेन के अंदर ही आ जाएगा, तो ये भी सिमेट्री प्लेन नहीं बनेगा और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं B2CD ले लूं, तो मैंने यहाँ पे B2CD ले लिया। अब क्या होगा, इन दोनों को मैं प्लेन में ही काउंट कर लूंगी, तो हाफ मॉलिक्यूल AB इधर, हाफ मॉलिक्यूल इधर, तो अब क्या होगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैं अगर MAA-BCDE इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लूं, तब भी क्या होगा कि ये चारों BCDE जब ये अलग हैं तो अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं अगर ये लूं MAA-B2CD या जैसे MAB मैं साथ में CCC लूं, तो इन सब में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इस प्लेन को चेक करते हैं। तो जितने भी ट्रांस आइसोमर हैं और सारी हीट्रो चीजों को आप इस प्लेन के अंदर रख दो, तो जो ट्रांस आइसोमर है वो हमेशा ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। लेकिन जो सिस आइसोमर है जिसमें C और C यहाँ हो, D और E इधर हो, अब इसमें क्या होगा, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं आएगा जो इसको
दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सके। तो हम इन सब केसेस में जनरली यही देखते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स आर ऑप्टिकल इनएक्टिव एंड सिस आइसोमर्स आर ऑप्टिकल एक्टिव। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं। इसके साथ हमारा जो आइसोमेरिज्म का पोर्शन है दैट इज ओवर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस nomenclature of coordination compound, and if you have any query please write in my comment box. Thank you.